नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 13 नवंबर को पहले और 20 नवंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू। 18 अक्टूबर को जारी होगी पहले चरण की अधिसूचना। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय किए। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर लगाई रोक, लड़ सकेंगी विधानसभा चुनाव। और मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 19 अक्टूबर से मौसम होगा साफ, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November and 20th November, both Wednesdays. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग के लिए 29,562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने की सुविधा रहेगी। इस बार 2 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हर सीनियर सिटीजन जो 85 ईयर्स से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का निर्देश जारी किया गया है। जो मीटिंग्स हमने झारखंड में की तो डीओज, स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो किसी भी तरीके का प्रलोभन, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं दूसरे चरण की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। इस चरण के तहत 29 अक्टूबर तक पर्चा भरा जा सकेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिसकी पहली सूची आज जारी होने की संभावना है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के मामले पर लगभग सहमति बन गई है। कुछ सीटों पर मंथन किया जा रहा है। वहीं झामुमो ने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 2 मामलों में मिली सजा पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद वह झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। गौरतलब है कि रामगढ़ की अदालत ने रामगढ़ में गोलीकांड समेत 2 मामलों में 5 और 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है, जिससे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। इस सजा के खिलाफ ममता देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के 1 अधिकारी का तबादला किया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को स्थानांतरित कर JSLPS का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि इसी पद पर पदस्थापित मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को मनरेगा आयुक्त बनाया गया है। वहीं वरुण रंजन को रांची का उपायुक्त, जबकि IPS अधिकारी मनोज स्वर्गियारी को बोकारो का SP बनाया गया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही गुमला जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चुनावी पाठशाला का आयोजन शुरू कर दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप गतिविधि के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों, प्रखंडों, बूथों सहित सार्वजनिक स्थानों में स्वीप सेल के द्वारा चुनाव पाठशाला का आयोजन शुरू कर दिया गया है। जिला स्वीप सेल नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले भर में आयोजित चुनाव पाठशाला में अधिकतर नए मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है। इस चुनावी पाठशाला में मतदान के महत्व एवं मतदान से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से सभी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आज जिले भर में स्वीप गतिविधि के तहत जिले के सभी जिला, प्रखंड तथा पंचायत स्तरीय पुस्तकालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे युवा संगम के 5वें चरण में IIT ISM धनबाद और IIT रुड़की की ओर से एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। धनबाद से छात्रों को भ्रमण के लिए रुड़की और उत्तराखंड के पर्यटन स्थल तथा रुड़की से झारखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर ले जाया जाएगा। IIT ISM धनबाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम मनाने जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है और इस बार IIT ISM धनबाद IIT रुड़की के साथ में मिलकर के ये फेस्ट को सेलिब्रेट करेगा और इसके तहत एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, जिसमें की हाइलाइट्स है कल्चरल एक्सचेंज, स्किल डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रिटी और इंडिया के डाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट किया जाएगा। झारखंड और उत्तराखंड का समागम होगा और इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा। इस प्रोग्राम से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा ये अपील है कि 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशंस ओपन है। ज्यादा से ज्यादा युवा आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार 19 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह साफ होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने ममता देवी की सजा पर हाईकोर्ट से रोक लगाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर लिखा है, संताल और कोल्हान तय करेंगे सत्ता का रास्ता। प्रभात खबर ने बालू घाटों पर NGT की रोक हटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने आदर्श आचार संहिता में जेट परीक्षा समेत कई नियुक्तियों के फंसने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 13 नवंबर को पहले और 20 नवंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू। 18 अक्टूबर को जारी होगी पहले चरण की अधिसूचना। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय किए। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन जारी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर लगाई रोक, लड़ सकेंगी विधानसभा चुनाव। और मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। 19 अक्टूबर से मौसम होगा साफ, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।